गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका हमेशा कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पल्स और ब्लैक फ्लैश के बारे में और इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में और बताने वाला हूं मैं कि कौन है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और कौन है द बेस्ट स्पीडस्टर और द फ्लैश टीवी शो इन दोनों में से और कोई स्पीडस्टर। तो अगर तुमने फ्लैश के 8 सीज़न नहीं देखे हैं तो जाओ पहले जाके वो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। और अगर तुम्हें 8 सीज़न देखने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ या फिर दिक्कत है तो एक काम करो, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 7 और सीज़न 8 देख लो, क्योंकि ये दोनों स्पीडस्टर सिर्फ इन 4 सीजन्स में ही हैं, तो इनसे तुम्हारा काम बन जाएगा। बट अगर तुम पूरी सीरीज़ देख लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं जाएगा। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पल्स के एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर की। तो देखो, इम्पल्स का जो हीलिंग फैक्टर है वो और ह्यूमन से बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट और स्पीडस्टर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो है। उसकी इम्यूनिटी भी ब्लैक फ्लैश से बहुत हद तक लो है, क्योंकि हमने देखा था कि सीजन 7 में जब बार्ट कोमा में चला जाता है तब स्पीड फोर्स को खुद आके उसको कोमा से निकालना पड़ता है, वरना वो लिटरली कोमा से बाहर नहीं आने वाला था। तो इससे हमें पता लगता है कि इम्पल्स की जो इम्यूनिटी है और हीलिंग फैक्टर है वो ब्लैक फ्लैश से बहुत कम है। अब अगर मैं बात करूं ब्लैक फ्लैश की, तो ब्लैक फ्लैश लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर बात करूं उसके इम्यूनिटी और हीलिंग फैक्टर की, तो वो किसी भी स्पीडस्टर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट है। इवन सुपरमैन के कंपैरिजन में उसका जो हीलिंग फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि सुपरमैन को हील करने के लिए सन की एनर्जी चाहिए होती है। मीनवाइल अगर तुम ड्यूरेबिलिटी की बात करो तो सुपरमैन से इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, क्योंकि सुपरमैन को चोट ही बहुत मुश्किल से लगती है, तो अगर उसको चोट कभी लग जाए तो सन की एनर्जी चाहिए होती है हील करने के लिए। बट अभी बात कर रहे हैं ब्लैक फ्लैश की, तो ब्लैक फ्लैश की लिटरली इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। और रेफरेंस के लिए अगर तुमने सीजन 2 ठीक से देखा है फ्लैश का, तो तुम्हें पता होगा जब वो जूम था, मतलब जब ब्लैक फ्लैश हंटर ज़ोलोमन था, तब उसके ऊपर मेटा ह्यूमन डैम्पनर्स भी काम नहीं करते थे और लिटरली उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ काम नहीं कर सकती थी जो उसकी स्पीड को टेम्परेरीली भी स्टॉप कर दे। स्पीड फोर्स कनेक्शन। अब देखो, बात करें अगर इन दोनों के स्पीड फोर्स कनेक्शन की, तो इम्पल्स का जो स्पीड फोर्स कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर और पॉजिटिव है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्लैक फ्लैश की, तो उसका जो स्पीड फोर्स से कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बट यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो मैंने आज तक ब्लैक फ्लैश के बारे में कभी नोटिस नहीं करी थी। अभी मैंने सीजन 2 रिसेंटली दोबारा देखा था और तब मुझे ये चीज़ पता लगी कि वो स्पीड रैट्स में से एक है। मतलब ब्लैक फ्लैश स्पीड रैट्स की कम्युनिटी में आता है और वो स्पीड फोर्स का कोई सर्वेंट नहीं है या फिर स्पीड फोर्स के अंदर फॉल नहीं करता है, तो उसकी जो स्पीड है वो ऑफकोर्स स्पीड रैट्स से ही आती है। और स्पीड रैट्स जो होते हैं वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम में फॉल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इसकी स्पीड है वो किसी भी स्पीडस्टर से बहुत ज़्यादा फास्ट है और अनबिलीवेबली फास्ट हो सकती है। अगर ये चाहे तो अपनी सारी स्पीड एक ही स्पीडस्टर को पकड़ने में यूज़ कर सकता है, या फिर जैसे ये चाहे वैसे कर सकता है। इन सिंपल लैंग्वेज, बेरी को स्पीड फोर्स की ज़रूरत पड़ती है एक एनर्जी सोर्स की तरह, रिवर्स फ्लैश को नेगेटिव स्पीड फोर्स की ज़रूरत पड़ती है एक एनर्जी सोर्स के लिए। बट इसको किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एनर्जी सोर्स आता ही स्पेस टाइम कंटिन्यूम के बाहर से है और वो जब किसी कम्युनिटी में फॉल ही नहीं करता तो हमें पता ही नहीं है कि वो एनर्जी आती कहाँ से। ड्यूरेबिलिटी। अब जब भी मैं दो स्पीडस्टर को कंपेयर करता हूँ, ड्यूरेबिलिटी एक मेन फैक्टर बन जाता है इन दोनों के ही बीच, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी बन सकता है दो स्पीडस्टर्स के बीच में कि किसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो फाइट में ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा। तो इम्पल्स की बात करूँ तो इम्पल्स की ड्यूरेबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये ऑलरेडी कोमा में जा चुका है 2-3 हिट्स लगते ही, विच इज़ वाई आई थिंक कि वो अभी अपनी काफ़ी प्रीमेच्योर स्टेज के अंदर है और उसको अभी अपने आप को डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि ब्लैक फ्लैश देखो बहुत ज़्यादा पुराना स्पीडस्टर है, इम्पल्स अभी स्पीडस्टर बना है और अभी उसको अपनी स्पीड यूज़ करनी आई है, वो भी अभी प्रॉपरली नहीं आई है। अब यही मैं बात करूं ब्लैक फ्लैश की ड्यूरेबिलिटी की, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो कहने ही अलग है, क्योंकि इसको जितना मर्जी मार लो ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं लेता है। मतलब काफ़ी कम डैमेज लेता है इन कंपैरिजन टू अदर स्पीडस्टर्स। और अगर इसकी मॉम अभी जिंदा होती तो हाँ, ये चप्पल का डैमेज उतना ही लेता जितना हम लोग लेते हैं। एक्सपीरियंस। अब अगर बात करें इन दोनों के एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक फ्लैश के एक्सपीरियंस की। तो ब्लैक फ्लैश ने अभी तक बहुत सारे स्पीडस्टर को हंट कर रखा है, तो उसका एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा है। और देखो, ब्लैक फ्लैश इतने सारे स्पीडस्टर को पकड़ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पल्स उससे जीत नहीं सकता। बट अभी फिलहाल के लेवल पे ब्लैक फ्लैश उसको आराम से एक कोने में बिठा देगा बांध के, और इम्पल्स कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाएगा।
यहीं अगर हम बात करें इम्पल्स की, तो इम्पल्स अभी बहुत ही ज़्यादा नौसिखी स्टेज में है और हमने गॉड स्पीड वॉर के अंदर देख ही लिया था कि वो कैसे बड़े बड़े रिस्क लेता है विदाउट इवन नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज। और मैं इसको नौसिखिया इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि अभी काफ़ी डेवलपिंग स्टेज में है और स्पीडस्टर डेवलपिंग स्टेज में काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं, बट ब्लैक फ्लैश ऐसा स्पीडस्टर नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो बहुत सारे स्पीडस्टर से लड़ चुका है। ये चीज़ मैंने पहले बता दी है, बट मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर उसकी इम्पल्स से कभी फाइट हुई तो जस्ट मेरा एक सिंपल सा सजेशन है, जो लोग सोच रहे हैं कि इम्पल्स ब्लैक फ्लैश को हरा सकता है, तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमने कभी कुत्ता नहीं पाला है तो वो पाल लेना, बिल्ली नहीं पाली है तो बिल्ली पाल लेना, सांप भी पाल लेना, उसको दूध पिला लेना, बट गलत फहमी मत पालना कि इम्पल्स अपनी इस स्टेज के अंदर ब्लैक फ्लैश को बीट कर सकता है। इतना सा भी बीट कर सकता है, मतलब अगर तुम सोच भी रहे हो ना कि 5% हरा देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं हरा पाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक फ्लैश की स्ट्रेंथ के बारे में। तो ब्लैक फ्लैश की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एक हंटर है और हंटर की स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स प्रे से ज़्यादा ही होती है, बट मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि इम्पल्स की स्ट्रेंथ कम है। हो सकता है इम्पल्स की स्ट्रेंथ ब्लैक फ्लैश से ज़्यादा हो और वो ब्लैक फ्लैश को स्ट्रेंथ में बीट कर सके, बट मैं अभी फिलहाल के पॉइंट पे ये कह सकता हूँ कि ब्लैक फ्लैश की स्ट्रेंथ अभी के लेवल पे अनबीटेबल है और वो फ्लैश को भी हरा सकता है, बट अभी फिलहाल वाले फ्लैश को नहीं हरा सकता है। जो ऑल फोर्सेस वाला फ्लैश है उसको तो बीट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि सैवेटार भी ब्लैक फ्लैश से डरता था। मतलब ब्लैक फ्लैश में कुछ तो ऐसा होगा कि वो सैवेटार जैसे विलन को हिला सकता है, तो ऑफ कोर्स वो इम्पल्स को तो आराम से चुटकियों में निपटा देगा। मीनवाइल बात करें अगर इम्पल्स की, तो इम्पल्स ने देखो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ अनोखा नहीं उखाड़ा है, बस वो गॉड स्पीड से लड़ा है और गॉड स्पीड उसका आर्च नेमेसिस है, ऐसा हमने सुना था सीजन 8 के अंदर, बट हमें अभी तक तो ऐसा कुछ एक्शन दिखा नहीं दोनों के बीच में। तो जहाँ तक मेरा गेस है कि उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही होगी, मतलब अभी के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ नोरा जितनी ही होगी, जितनी नोरा की स्ट्रेंथ है सपोजिटली बार्ट की भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोनों की स्पीड की, और ये वीडियो का पोर्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मेरे को स्पीड के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, किसी की भी स्पीड के बारे में हो भले ही। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक फ्लैश की। तो देखो ब्लैक फ्लैश की जो स्पीड है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि वो कितनी भी स्पीड में भाग सकता है तो मुझे पता है तुम मेरा विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ब्लैक फ्लैश स्लो है क्योंकि हमें ब्लैक फ्लैश ठीक से दिखाया ही नहीं गया। मैं मानता हूँ CW ने अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करी ब्लैक फ्लैश के एवेटार में, बट ब्लैक फ्लैश उनका बेस्ट कैरेक्टर नहीं माना जा सकता क्योंकि इन्होंने ब्लैक फ्लैश के साथ वो जस्टिस किया ही नहीं जो इन्होंने और स्पीडस्टर्स के साथ किया था। तो मुझे लगता है कि ब्लैक फ्लैश की जो स्पीड्स है वो अनब्रेकेबल हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक एम्बॉडीमेंट है, और अगर वो कभी अपनी लिमिट्स से पुश भी करना चाहे, मतलब अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके आगे भी जाना चाहे, स्पीड फोर्स से भी आगे जाना चाहे, तो वो जा सकता है क्योंकि उसकी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट पड़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसके पास ब्रेन नहीं है, तो उसको कभी भी वो फील ही नहीं होगा जो उसकी बॉडी के साथ हो रहा है। अब अगर मैं बात करूँ ब्लैक फ्लैश की लिटरल स्पीड्स की, तो देखो ये यूजुअली ट्रैवल करता है मार्क 12,000 मार्क 15,000 के बीच में, बट अगर ये चाहे तो अपनी लिमिट्स को पुश कर सकता है जैसा कि मैंने पहले बताया, और ये किसी भी स्पीडस्टर को पकड़ने के लिए कोई भी स्पीड रीच कर सकता है चाहे वो जितना भी फास्ट हो। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें इम्पल्स की स्पीड की, तो देखो इम्पल्स अभी मैंने जैसा कि पहले बताया वीडियो के अंदर कि वो अभी काफ़ी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है और उसकी स्पीड्स अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो ब्लैक फ्लैश को टच भी कर सके या फिर उसको बीट करने की सोचे। बीट करना तो छोड़ो, अपनी इस स्पीड के साथ वो उसको टच भी नहीं कर सकता है। तो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम स्पीड्स की, तो इम्पल्स अभी फ़िलहाल में मार्क 10 तक रीच कर सकता है अपनी मैक्सिमम लिमिट को, और अगर वो चाहे तो मार्क 11 तक पुश कर सकता है या फिर मार्क 12 तक जा सकता है, बट इससे मैक्सिमम अगर वो जाएगा तो उसकी बॉडी नहीं झेल पाएगी और वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब एट लास्ट बात करते हैं कि अगर ये दोनों कभी आपस में भिड़ जाते हैं, गलती से भी भिड़ जाते हैं, अगर कहीं आपस में मिल जाएं तो इनका मन बने कि आओ लड़ाई शुरू करते हैं, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो देखो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल में तो क्लियर विनर है ब्लैक फ्लैश, बट आगे जाके मुझे नहीं पता कि इम्पल्स को ये लोग एज अ कैरेक्टर कितना इम्प्रूव करते हैं। मतलब अब देखो एक ही सीज़न बचा है, बट अगर CW वाले चाहें तो एक स्पिन ऑफ भी बना सकते हैं बार्ट और नोरा के। क्या मतलब है ब्लैक फ्लैश के नाम पे एक सीरीज़ बना दो। बट मजाक से हटके टू बी सीरियस, अगर इन दोनों की कभी फाइट हुई तो ब्लैक फ्लैश इसकी चटनी बना देगा और वो चटनी टेस्ट करे बिना ही फेंक देगा। तो लिटरली अभी फ़िलहाल के टाइम पे तो ब्लैक बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है फ्लैश के अंदर, जबकि हमें वो काफ़ी दिखा भी नहीं है। उसके बावजूद हमें पता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो क्या क्या कर सकता है अगर उसको थोड़ी सी और हेल्प मिले स्पीड फोर्स से। मतलब पहले ही बहुत ज़्यादा मिलती है, बट स्पीड फोर्स से थोड़ी और अगर इधर उधर से मिल जाए, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को।
तो वो फ्लैश के लिए भी थोड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकता है इधर उधर, मतलब जाते हुए कहीं ऐसे रैपड़ वैपड़ पड़ जाए फ्लैश के। तो खैर मूविंग ऑन, तो लिटरली अभी फ़िलहाल के टाइम पे तो ब्लैक फ्लैश बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इम्पल्स से। अगर आगे कभी हमें फ्यूचर में मौका मिलता है इनकी स्पिन ऑफ या फिर कुछ ऐसी सीरीज़ देखने का जहाँ पर हमें इम्पल्स और ब्लैक फ्लैश दोनों की फ़ाइट दिखे, तो ऑफकोर्स मैं चाहूँगा कि ब्लैक फ्लैश ही जीते, क्योंकि इम्पल्स अभी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कैरेक्टर है और वो अभी काफ़ी बच्चा है, तो ब्लैक फ्लैश को हराने की सोच भी नहीं सकते। विद दैट बीइंग सेड, आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर इन दोनों के बारे में तुम्हारे अपने कुछ विचार हैं तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्रकट करना, और अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लग गई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।